जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे और क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको थंबनेल पर तो जरूर दिख गया होगा कि हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है, इसका नाम तो आपको मालूम ही होगा, विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ते हैं और विद्युत धारिता के बारे में फुल डिटेल से पढ़ते हैं। और इस चैप्टर का हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत विभव। हम लोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक समझेंगे, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग आज के क्लास में समझने वाले हैं बड़े विस्तार से। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, इससे रिलेटेड सभी थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो फिर भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड पहले हम लोग थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे अच्छे से, फिर इस टॉपिक से जिस भी प्रकार के प्रश्न बनते हो आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्न को हम लोग इसी क्लास में, इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इसीलिए पूरी सावधानी से, ध्यान से देखिएगा सामने और समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत समस्या रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको हमारी तरफ से जवाब जरूर जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग आज, विद्युत विभव पढ़ेंगे। परिभाषा तो अपने पास लिखा हुआ है, लेकिन उसको हटाओ, हम लोग खुद से समझने का प्रयास करते हैं। फिर परिभाषा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। अच्छा, इस जगह पर हमने रख दिया प्लस क्यू आवेश। आपने पहले ही पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में कि अगर किसी स्थान पर एक आवेश को स्थिर रख दिया जाए तो ये अपने चारों ओर क्या बना लेगा, एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा। ये अपने चारों ओर क्या बना लेगा बच्चा पार्टे, विद्युत क्षेत्र बना लेगा। समझ में आई बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कोई भी आवेश क्यू हो, ये अपने चारों ओर क्या कर लेगा, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेगा। ठीक बात, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर क्या निर्माण करेगा बच्चा लोग, विद्युत क्षेत्र। अब इसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु, इसका नाम ए रख देते हैं। इसी विद्युत क्षेत्र में कौन है, एक बिंदु ए है। अब इस बिंदु ए तक हम लोग, इस जगह को हम लोग मान रहे अनंत। अनंत से किसको लेकर के जाना है, अनंत से हम लोगों को क्यू नोट को लेकर के जाना है। अब आप पूछोगे कि ये क्यू नोट क्या होता है। क्यू नोट को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। इसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। अच्छा, ये परीक्षण आवेश है तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू +1 माइक्रोकूलम होता है। यानी कि इसकी वैल्यू धनात्मक होती है और 1 कूलम होता है, ठीक बात। इसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। चाहे इस हिसाब देखो तो एक यानी इकाई, प्लस है यानी धनात्मक, तो इसको हम लोग इकाई धनात्मक आवेश भी कहते हैं। इकाई धनात्मक आवेश भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, अपना टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। कहानी को विस्तार से समझना। कहानी क्या है, अनंत पर स्थित है कौन, परीक्षण आवेश क्यू नोट। अनंत पर कौन स्थित है रे बच्चा लोग, परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है। अनंत पर स्थित है परीक्षण आवेश क्यू नोट। अनंत पर कौन स्थित है, परीक्षण आवेश क्यू नोट। अब हमें क्या करना है, इस परीक्षण आवेश क्यू नोट को इस विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाना है। क्या बातें अभी तक में हमने किया है, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाना है। तो परीक्षण आवेश क्यू नोट को या इकाई धनात्मक आवेश को या क्यू नोट को, कोई भी को, अनंत से कहां तक, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में, अब बिंदु ए तक अगर परीक्षण आवेश को आप ला रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य यानी वर्क तो जरूर करना पड़ेगा। उसी वर्क को, उसी कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। पूरा परिभाषा बनाओ। इकाई धनात्मक आवेश को, किसको, इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। अब परिभाषा पढ़ो, अब हम लोग पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। पढ़ के देखो, मैंने पहले से लिख करके रखा है, किसको, इकाई धनात्मक आवेश को, किसको लाना है, इकाई धनात्मक आवेश को।
कहां से? अनंत से लाना है। कहां तक? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। यहां तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा अब आप लोग खुद से भी पढ़ो, देखो क्या बात क्लियर हुआ या नहीं। खुद से पढ़ के देखो, कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया है। क्या अभी भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट रह रही है? पढ़ो जरा सा। क्या एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप लिख दोगे, कमेंट सेक्शन में बतलाओ। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानकारी लिया जाए। क्योंकि ये जो है ये एक अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। ये अपनी अदिश राशि है, इसका सिंबल हम लोग भी रखते हैं, इसको भी से हम लोग सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक हम लोग लेते हैं वोल्ट। इसका व्यवहारिक एसआई मात्रक हम लोग क्या लेते हैं? वोल्ट लेते हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ो। इसका फॉर्मूला अगर आप जानना चाहो तो V बराबर W बटे क्यू नॉट होता है। फॉर्मूला ये W क्या है? W वही है कार्य जो इसको हम लोगों को अनंत से लाने में करना पड़ा था। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। क्यू नॉट क्या है बच्चा लोग? परीक्षण आवेश। और भी तो अपना विभव है, सबको मालूम होगा। अच्छा, W का मात्रक जूल, आवेश का कूलम, तो इसका मात्रक हम लोग जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं। इसके मात्रक को जरा सा और सॉल्व करो। V बराबर W बटे क्यू नॉट होता है ना। कार्य का मात्रक अगर जूल रखो, आवेश का कूलम रखो, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी हो गया। ठीक है। अच्छा, और भी मात्रक इसका हो सकता है। जैसे कार्य है, कार्य का फॉर्मूला होता है ना बल गुना विस्थापन, तो बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर बट्टे में कूलम, ये भी लिख सकते हो। या बोल्ट तो हमने पढ़ा ही है, बोल्ट तो हमने अभी पढ़ा है। यानी कि अगर आपसे कोई विद्युत विभव का मात्रक पूछे तो आपका जवाब जूल प्रति कूलम भी हो सकता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम भी हो सकता है, बोल्ट भी हो सकता है। ये सब इसके मात्रक हैं। ठीक बात। और क्या आपसे पूछे जा सकते हैं? इसका बीमीय सूत्र हमसे पूछा जा सकता है। इसका हमसे क्या पूछा जा सकता है? बीमीय सूत्र। कैसे निकालोगे? कार्य का बीमीय सूत्र आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं भी मालूम है तो ऐसे सोचो, कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन। बल का बीमा तो सबको याद रहता है। क्या होता है बल का बीमा? मैं नीचे लिख रहा हूं, बल का बीमा होता है MLT-2। सब लोगों को याद है, अच्छी बात नहीं है तो अभी देख लो, बल का MLT-2 होता है। अच्छा, गुना विस्थापन यानी विस्थापन का L, एक L इसमें बढ़ जाएगा, तो मैं लिख देता हूं कार्य का ML2T-2 बटा आवेश का बीमा, तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय यानी A गुना T, AT। सबको ऊपर लेकर के चलो, तो ये हो गया, M तो रह जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लगाना पड़ता है बीमा में, तो L2 भी शायद रह जाएगा अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ T-2 है। ये T जब ऊपर जाएगा तो T बन जाएगा -3, A नीचे है तो प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। ये आ गया आपका बीमीय सूत्र। ये आपका क्या आ गया? बीमीय सूत्र आ गया। इतनी सी बातें थी विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव के बारे में आपसे परिभाषा पूछेगा, बता दोगे? नहीं बताओगे? इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर बात? और ये एक अदिश राशि है, इसे भी से शोषित किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक जूल प्रति कूलम या बोल्ट या न्यूटन मीटर प्रति कूलम होता है। ठीक है। फॉर्मूला V बराबर W बटे क्यू नॉट होता है। इस पे हमें प्रश्न भी बनाने को मिलेंगे, ध्यान रखना। मात्रक जूल प्रति कूलम या न्यूटन मीटर प्रति कूलम या बीमा तो सॉल्व कर ही लोगे आप। इतनी सी बातें हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि इसका ऐसे मात्रक बोल्ट होता है, तो कभी कभी कहेगा कि अच्छा बताओ एक बोल्ट क्या होता है, एक बोल्ट क्या होता है, तो उसकी भी जवाब हम लोग दे देंगे। अगला हेडिंग देखो अपना, एक बोल्ट। आपसे पूछा जाएगा विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक, एसआई मात्रक, तो आप बोलोगे बोल्ट। तो कहेगा अच्छा जी एक बोल्ट क्या होता है ये बताओ, तो बता देंगे, कोई बात नहीं। चल देखते हैं। हमने फॉर्मूला तो देखा है कि V बराबर होता है क्या है, V बराबर होता है W बटे क्यू नॉट। V बराबर क्या होता है? W बटे क्यू नॉट। V का मात्रक, विभव का मात्रक आप बोल्ट रखो, W का मात्रक जूल रखो, आवेश का कूलम रखो, तो आप बना सकते हो 1 बोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। ये चीजें आप संबंध लिख सकते हो। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में? बोल्ट, जूल और कूलम के बीच में ये एक रिलेशन है, संबंध है। तो फिर कैसे परिभाषा बनेगा? यहां से बनाओ। ये जो आवेश है 1 कूलम, इसको हम लोग कहां से लाएंगे? अनंत से लाएंगे। ठीक है, अनंत से लाएंगे। कहां तक? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अच्छा, ये जो 1 जूल है, 1 कूलम के बाद ये जो 1 जूल है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलना वही कार्य जो हम लोगों को अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। यानी अगर आपको
एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल करना पड़ रहा है तो समझ जाना कि उस बिंदु का विभव कितना 1 वोल्ट होगा। फिर से सुनोगे, एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव क्या होगा 1 वोल्ट होगा। परिभाषा पढ़ो। अब देखो समझ में आया कि नहीं बातें, परिभाषा पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में, यदि एक कूलम इकाई आवेश को एक कूलम इकाई धनावेश बोल लो या खाली एक कूलम आवेश अनंत से, कहां से अनंत से कहां तक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, अगर कार्य 1 जूल करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है 1 वोल्ट होता है। तो फिर उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है 1 वोल्ट होता है, ध्यान रखना। अब फॉर्मूला तो हमने पहले लिखा था 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम होगा। ये रहा आपका 1 वोल्ट का डेफिनेशन। क्या आप ये भी समझ गए? अगर नहीं समझा तो कमेंट में लिखो तुरंत। कोई दिक्कत समस्या रह जाए तो तुरंत कमेंट में लिखना चाहिए। कमेंट सेक्शन है किस लिए खुला हुआ, आप ही लोगों के लिए, भर दो। चलो सवाल जवाब करो। जो अभी हमने पढ़ा क्या उससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल आते हैं? हाँ जी आते हैं, आपके सामने है। पहला सवाल, विद्युत विभव बराबर होता है बीएससी तो जरा इसका क्वेश्चन है। अच्छा फॉर्मूला पूछ रहा है, विद्युत विभव तो बराबर होता है W/Q0 का। फॉर्मूला में देखो Q0 के जगह हम लोग Q भी लिख सकते हैं, ये सिंबल है, अपनी मर्जी ले सकते हैं। हाँ जी बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, भी बराबर W/Q। विद्युत विभव का फॉर्मूला कार्य बट्टा आवेश हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ये भी बीएससी 2020 का क्वेश्चन है, अभी तुरंत तो हमने पढ़ा था। अच्छा आप अपने मन में जवाब सोचो, मैं तो अभी बताऊंगा ही जवाब, लेकिन आप भी अपने मन में सोचो, कमेंट में भी लिखना जरा सा। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? अरे हम लोग तभी पढ़ रहे थे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे तो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, इसको आप लिख सकते हो ना, जूल तो है ही, कूलम जब ऊपर जाएगा तो प्रति कूलम हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा ना। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? कई मात्रक पढ़ा था हमने, वोल्ट पढ़ा था, जूल प्रति कूलम पढ़ा था, न्यूटन मीटर बटे कूलम पढ़ा था, तीनों पढ़ा था। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, जूल बटे कूलम। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? कह रहा है विद्युत विभव का मात्रक है ही नहीं। अच्छा वोल्ट तो है तो ये जवाब होगा नहीं। जूल प्रति कूलम भी विभव का मात्रक है तो ये भी नहीं होगा सही। न्यूटन बटे कूलम, ना जी ना, ये नहीं है, तो ये आंसर अपना सही होगा। न्यूटन मीटर बटे कूलम भी विभव का मात्रक है तो ये जवाब भी नहीं होगा। तो सही होगा कौन सा अपना? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। किसकी मात्रक है ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विभव का नहीं है। विभव का होता क्या क्या है? वोल्ट होता है, जूल बटे कूलम होता है, न्यूटन मीटर बटे कूलम होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है या इकाई? अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हमने चर्चा नहीं किया था, चलो अब चर्चा कर लेते हैं। सुनो जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम लोग सोच विचार करते हैं। एक को तो एक ही रहने दो, इलेक्ट्रॉन के जगह पर मैं इलेक्ट्रॉन का आवेश ले रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जगह पर मैं ले रहा हूं इसका आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम गुना वोल्ट। वोल्ट के जगह पर मैं ले रहा हूं जूल बटे कूलम। वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 जूल बटा 1 कूलम, लिख सकते हो ना। देखो तो यहाँ पर कुछ चीजें कट जाएंगी, जैसे कि कूलम तो कट गया, तो बचा क्या अपने पास? 1 गुना है तो वही रह जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, ये बच गया अपना आंसर। यानी कि जूल नजर आ रहा, तुम लोगों को देखो जूल नजर आया क्या? जूल, और जूल किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक। जूल है तो जूल किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक है। तो तुमसे कभी कभी पूछा जाएगा, जैसे अभी पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो आप बोलोगे ऊर्जा का, कार्य का, ऊर्जा का मात्रक, ठीक। अच्छा
ये भी सवाल में दे दिया जाएगा कि बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होते हैं, तो आप बोलोगे 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होते हैं। क्लियर बात है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं, पहले इतना आपने जान लिया तो अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अभी अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है, BACB 16 20 दो बार पूछा गया था ये सवाल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग किसको मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है। नेक्स्ट बढ़ो, अगला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, ये वैल्यू होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे तो लग रहा है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। हाँ ये परिभाषा है, किसका परिभाषा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये परिभाषा किसका परिभाषा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करवाओ तो फिर उसकी जो ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी, फिर उसकी जो ऊर्जा होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन अगर 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तब उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अच्छा अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी ऊर्जा होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर से त्वरित की जाए तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ो। अच्छा ये नेक्स्ट सवाल है अपने सामने, अगला सवाल है अपने सामने कि एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर, अच्छा ये दूरी है, दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर 50 वोल्ट, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान। देखो दूरी दिया है r बराबर 0.5 मीटर, विभवांतर दिया v बराबर 50 वोल्ट, आवेश दिया q बराबर 2 कूलम। क्या पूछा, कार्य पूछ रहा है। देखो ना यहाँ पर कार्य पूछ रहा है ना, कार्य पूछ रहा है W बराबर कितना। तो इस जगह पर हमें R की कोई जरूरत नहीं, केवल इन तीनों से आप काम चला सकते हो। V और Q दे करके W पूछ लिया। तो जब आप इसको हल करोगे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि V बराबर होता है W बटे Q, इसलिए W बराबर हो जाएगा Q गुना V, गुना कर लो। Q का मान है 2, V का मान है 50, तो 50 गुना 2 100 जूल हो जाएगा अपना आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो जी नेक्स्ट सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम तो है, ये जवाब नहीं होगा। वोल्ट बटे मीटर भी है, जूल कूलम प्रति मीटर भी है, तो ये नहीं है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये अपना विभव का मात्रक है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे। ये जो मात्रक है जूल प्रति कूलम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ये विद्युत विभव का मात्रक है, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ विद्युत या विभव की परिभाषा लिख दोगे आप, ये BACB 2022 का पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है, विद्युत या विभव की परिभाषा लिखा, आप लोग आराम से लिख दोगे। इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं बच्चा पाटे, विद्युत या विभव कहते हैं। क्लियर बात है, किसी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत या विभव का बी में सूत्र, अरे हमने तो सॉल्व किया था, चूंकि V बराबर होता है W बटे Q नॉट, इसीलिए इसका अगर बी में सूत्र निकालना चाहे हम लोग, अगर इसका हम लोग बी में सूत्र निकालना चाहिए, W यानी कार्य का हो जाएगा mL2T-2, आवेश का हो जाएगा AT। सॉल्व कर लो तो ये हो गया mL2T-3A-1, यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, इसको हमने सीख लिया था इसलिए मैंने अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बना दिया। आगे बढ़ो, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभव की परिभाषा लिखना है, ये तो आसान है, आप दे दोगे बड़ी आराम से परिभाषा। नेक्स्ट, विद्युत विभव के SI मात्रक की परिभाषा दीजिए, यानी 1 वोल्ट क्या है, हमने तो परिभाषा देखा है अभी थोड़ी देर पहले। 1 कूलम आवेश को
अनंत से लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो फिर उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। आगे बढ़ो। हाँ, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक आया, विद्युत विभवांतर। हमने 2 टॉपिक आज पढ़ना है, विद्युत विभव और विभवांतर। दूसरे टॉपिक को समझा जाए। देखो विभवांतर क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में ही 2 बिंदु ले लो आप, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है। और परीक्षण आवेश Q नॉट को अगर बिंदु ए से बी तक लेकर के जाना हो, कहां से कहां तक, बिंदु ए से बी तक। अच्छा, बिंदु ए और बिंदु बी है क्या, तो विद्युत क्षेत्र में ही स्थित 2 बिंदु है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को ही कहते हैं विद्युत विभवांतर। सुनाई पड़ा, बात क्लियर हुआ क्या, फिर से सुनो। इकाई धनावेश को, इसको कहते हैं ना, या परीक्षण आवेश को कहां से कहां तक, विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाने में किए गए कार्य को कहते हैं विद्युत विभवांतर। ठीक बात, यही परिभाषा है। विभव में हम लोग बोलते थे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र के ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। ठीक बात, परिभाषा पढ़ो आप, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। परिभाषा पढ़ो तो इकाई धनात्मक आवेश को, किसको, इकाई धनात्मक आवेश को कहाँ के, विद्युत क्षेत्र के ही किसी, विद्युत क्षेत्र के ही किसके, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर बात है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, छोटा वाला परिभाषा, किसी चालक के 2 बिंदु पर के विभव के अंतर को, विभवों के अंतर को कहते हैं विभवांतर। किसी 2 बिंदु के बीच के विभव के अंतर को भी विभवांतर आप कह सकते हो। देख लो फॉर्मूला, VAB बराबर WAB बटे Q नॉट। WAB क्या है, बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य है, ठीक है। WAB अपना क्या है, ए से बी तक लेकर जाने में किया गया कार्य। या फिर आप इसको VA माइनस VB भी लिख सकते हो। VAB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर VAB है अपने पास तो इसको WAB बटे Q नॉट लिखो, या VAB बराबर VA माइनस VB लिखो। बस ये अपना फॉर्मूला हुआ। आगे बढ़ा जाए इसको छोड़ के। देखो तो किसी विद्यार्थियों को अगर कोई दिक्कत समस्या ना हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ो। हाँ, करा उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम है। क्या यह राशि सदिश है अथवा अदिश, किसका मात्रक है जूल प्रति कूलम, क्या तुम्हें मालूम है, कमेंट में लिखो अगर मालूम है। मैं तो जवाब दे ही रहा हूं, ये विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक होगा। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक होगा क्या चीज, ये जूल प्रति कूलम। अच्छा, पूछा कौन सी राशि है, तो इसकी राशि कौन सी होगी बच्चा लोग, ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। ठीक बात, कोई दिक्कत समस्या नहीं किसी को, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ो। कह रहा Q कूलम का आवेश R मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या पर Q कूलम का आवेश स्थित है, इसकी त्रिज्या R दिया गया है। वृत्त के किसी व्यास के सिरों A और B के बीच विभवांतर क्या होगा। वृत्त का कोई एक व्यास ले लो आप, मैं ऊपर से नीचे तक ले लेता हूं। वृत्त के ये व्यास है ना, A और B, इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर हमसे पूछा गया कितना होता है। तो आप इतना जान लो केवल कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों ही बिंदु पर विभव का मान यानी VA और VB दोनों ही आपस में क्या होता है, सुन लो ध्यान से, बराबर होता है। तो इसका मतलब जब आप VAB निकालोगे यानी VA माइनस VB करोगे तो आपको इसका जवाब 0 मिलेगा। यानी इस सवाल का जवाब अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सवाल का जवाब अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों पर विभवांतर का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, हम लोग पढ़ रहे थे भी ऑब्जेक्टिव में, ऊर्जा का मात्रक है जी। और किसका मात्रक है, इसमें तथा जूल में क्या संबंध है, अच्छा ये भी तो हम लोग पढ़ रहे थे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है, यही संबंध होता है ना। और क्या होता है, बस आगे बढ़े। आप लोगों की इजाजत है क्या, सारी बातें क्लियर हो गई है साथ में, चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी आ गया है।
इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लिख भी लिया है ताकि आप लोग आराम से पढ़ लो। पढ़ो जरा सा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, यानी कि ये क्या है, ऊर्जा है, जो एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में, ओह कहाँ भाग गया, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर अर्जित करता है। हालांकि ये परिभाषा हमने पहले भी देख लिया था। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, फिर से सुनना, यदि 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो फिर उसकी जो ऊर्जा होगी वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डायरेक्ट आप लिखो 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। हमने तो अभी पढ़ा था इसको, ठीक है। तो ये था आपका इस सवाल का जवाब, और ये अपना टॉपिक यहाँ पर समाप्त भी हो जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगर आपकी कोई दिक्कत समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप अपना सवाल भी कमेंट में पूछिएगा। हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं आप लोग कमेंट में पूछिएगा। और ये क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें बताइएगा। मिलते हैं अब किसी और नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।